हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग पास्ट का सेकंड नंबर टेंस कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन है, पहले इसका नाम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के तीन नाम हैं। एक को बोलते हैं फर्स्ट वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकेंड का नाम जो है वो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसका हिंदी मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल। जिससे क्या पता चलता है कि कार्य जो है अपूर्ण है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है यहाँ पे, द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिनोट द गोइंग ऑन एक्शन इन पास्ट पीरियड दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जिससे बीते हुए अवधि में कार्य के जारी रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो हिंदी वाक्य में वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाता है। कभी कभी इस टेंस में निम्नलिखित क्रिया जैसे सोना, बैठना, खड़ा होना, लेटना, टंगना, लटकना के अंत में या था, ये थे, ई थी भी पाया जाता है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस में भी यही चीज़ लिखवाया हुआ है आइडेंटिफिकेशन में, या था, ये थे, ई थी। तो कब इन जो वर्ब लिखे गए हैं ब्रैकेट में, सोना, बैठना, खड़ा होना, लेटना, लटकना, टंगना, इसके अलावा अगर कोई वर्ब आता है और उसके लास्ट में या था होता है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, और इसके अंत में अगर या था होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, वह खाया था, खाया था, यहाँ भी लास्ट में या था मिल रहा है, और लेकिन खाना जो है इसमें शामिल नहीं है। सोना, बैठना, खड़ा होना, टंगना, लेटना, लटकना। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो इसका हो जाएगा ही एट। लेकिन यही वाक्य अगर इसमें से हो जाए, जैसे वह सोया था, इससे क्या पता चल रहा है कि सोने का काम जो था जारी था। तो यहाँ बनाएंगे तो बनाएंगे ही वाज स्लीपिंग। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो दोनों में अंतर आपने देखा कि अगर सोना, बैठना, खड़ा होना, टंगना, लेटना या लटकना होगा, उसके लास्ट में या था, ई थी, ये थे होगा, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसके अलावा के अंत में अगर या था, ई थी होता है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज एंड वर को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना है, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर वाज एंड वर, फिर नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव के लिए वाज एंड वर, सब्जेक्ट, नॉट, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH क्वेश्चन के लिए व्हेन, फिर वाज एंड वर, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कुछ ट्रांसलेट इस पर देखते हैं। जैसे वह बिस्तर पर सोया था, इसमें सोना जो है लिखा हुआ है, इसीलिए या था है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग यहाँ से हम वाज का यूज करेंगे। वाज एंड वर वैसे लेना है तो वाज हो जाएगा, और V4 चाहिए तो यहाँ सोना का V4 स्लीपिंग ऑन द बेड। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे क्या वह बिस्तर पर सोया था, तो हो जाएगा वाज पहले आ जाएगा और ही अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा वाज ही स्लीपिंग ऑन द बेड। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा ही इधर चला जाएगा, ये वाला वाज अंदर चला जाएगा, फिर नॉट लगा तो ही वाज नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड, वह बिस्तर पर नहीं सोया था। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये वाज पहले और ये ही अंदर, बाकी सेम। तो हो जाएगा क्या वह बिस्तर पर नहीं सोया था, वाज ही नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड। और वह कब बिस्तर पर सोया था, तो ये हो जाएगा व्हेन वाज ही स्लीपिंग ऑन द बेड। अब इसके बाद देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वाज लगाना है, जिसका मतलब था भी होता है या थी भी होता है। और वी, यू, दे प्लूरल, इसके साथ वर का यूज़ करना है, जिसका मतलब थे होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फॉर गोइंग ऑन एक्शन इन पास्ट पीरियड। इसका मतलब हुआ कि बीते अवधि में जारी कार्य है, तो कोई काम बीत चुका है
और उस टाइम वो कंटिन्यू था तो उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ही डॉट डॉट ऑन द रोड, ऑप्शन में वेट, सेकंड में वाज वेटिंग, थर्ड में वर वेटिंग और डी नंबर में नन। तो आपका आंसर होगा ही के साथ तो वर लगता नहीं है, वाज लगता है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, ही वाज वेटिंग ऑन द रोड। मतलब हो गया वह सड़क पर इंतज़ार कर रहा था। लिख सकते हैं हम वह सड़क पर इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो देखते हैं। अगला फंक्शन है बिफोर सिंपल पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है सामान्य भूतकाल के पहले। अगर सिंपल पास्ट टेंस लास्ट में दिया हुआ होता है और उसके जस्ट पहले अगर कोई टेंस लगाना है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लग सकता है। जैसे देख सकते हैं आप व्हेन सी डॉट डॉट द ट्रेन आई सॉ हर, तो ऑप्शन में है कैच, कॉट, वाज कैचिंग और कैचेज। तो आपका आंसर होगा वाज कैचिंग। इसका मतलब हुआ हिंदी व्हेन सी वाज कैचिंग द ट्रेन आई सॉ हर, मतलब हुआ कि जब वह ट्रेन पकड़ रही थी मैंने उसको देखा, अर्थात उसी समय उसको मैंने देखा, मैंने उसको देखा। इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रेन पकड़ने के टाइम में देखने का काम मेरा कंटिन्यू था। नेक्स्ट है आफ्टर सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस पहले आ जाए, जैसे कि सब्जेक्ट ये रहा और V2 ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और V2 लास्ट में आया है तो उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट एंड वाज वर प्लस V4 होगा। तो इसका हिंदी हो गया सामान्य भूतकाल के बाद। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो कहाँ आएगा, तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद आएगा। जैसे आई सॉ हर व्हेन सी डॉट डॉट ऑन द रोड, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वाज होगा, मतलब हुआ कि मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा जब वह सड़क पर खड़ी थी। तो यहाँ भी एक तरफ सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने देखा। अब दूसरा जो एग्जांपल है वे लेते हैं फॉर टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय में जारी दो कार्य हेतु दो काम है और दोनों ही काम सेम टाइम में कंटिन्यू है, तो उन दोनों ही के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे व्हाइल सी वाज कुकिंग, जिस क्षण वह भोजन पका रही थी, आई डॉट डॉट द टेलीविजन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका मतलब हुआ व्हेन सी वाज कुकिंग, जब वह भोजन पका रही थी, आई वाज वाचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविज़न देख रहा था। इसका मतलब हो गया जब वह भोजन पका रही थी, कॉमा मैं टेलीविज़न देख रहा था, अर्थात उसके भोजन पकाने का और मेरे टेलीविज़न देखने का जो काम था सेम ही टाइम में कंटिन्यू था। दोनों ही जो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस अगर आता है तो उसमें भी क्या करते हैं, इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे
ही डॉट डॉट, ही वाज शूट डिड। ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ही वाज शूट डिड, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्हेन ही डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है स्लीप, बी में है स्लेप्ट, सी में है वाज स्लीपिंग और डी में है स्लिप्स। तो इसका ऑप्शन जो नंबर है ही वाज शॉट डेड, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब वह सोया था। मतलब उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया गया। जब वह सोया था, अर्थात सो रहा था, काम कंटिन्यू था। तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और इसका आप नोट देख सकते हैं, व्हाइल और व्हेन जब वाक्य में रहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बताया गया था। जब वाक्य में व्हाइल और व्हेन रहता है तो वह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइल का यूज हुआ है और व्हेन का भी यहाँ पे आप यूज देख सकते हैं। तो जब कभी भी वाक्य में व्हाइल और व्हेन आता है तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।